ट्वेल्थ के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी दोस्तों। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी की है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में हैं, अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं ट्वेल्थ के बाद, अपना ग्रेजुएशन या फिर अपनी हायर क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ट्वेल्थ के एग्ज़ाम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, उसके आधार पर मेरिट बनेगी और आपका एडमिशन उन सारी की सारी जिस भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये यूजीसी क्या होता है। तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1956 में एक अधिनियम आता है, उस अधिनियम के अकॉर्डिंग यूजीसी की स्थापना होती है। तो यूजीसी है क्या, इसका काम क्या होता है, तो पहले इसके काम के बारे में देख लेते हैं। जितनी भी हमारे देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हमारे देश में 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और अगर मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिहार में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और दिल्ली में 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आप एक हायर एजुकेशन लेना चाहते हो, एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हो और इंटर के बाद कुछ करना चाहते हो, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाई होती है वहाँ पर जो फैसिलिटी होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आप वहाँ पर अपना एडमिशन करवाना चाहते हो तो आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो भी मार्क्स बने, जो भी मार्क्स आएंगे वो मेरिट जो बनेगी आपको, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एडमिशन किया जाएगा। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये इसके पहलू के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि आपने अगर 12th पास किया, अब मान लीजिए आपके 90% मार्क्स हैं, तो आपको आसानी से किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता था, क्योंकि आपने एक अच्छे मार्क्स एंटर में लाए हुए हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जो कि टैलेंटेड तो बहुत हैं लेकिन उनके मार्क्स ज़्यादा नहीं आए हुए हैं, उन बच्चों का क्या, उन बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं होता था। तो इसी को देखते हुए यूजीसी ने बताया कि अब ये सब नहीं होगा, जो एलिजिबल होगा, जो टैलेंटेड होगा, उसी का एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होगा कॉमन टेस्ट के जरिए। ठीक है, और ये जो कॉमन टेस्ट होगा ये मई जून या फिर जुलाई में कंडक्ट करवाया जा सकता है और इसका टेस्ट होगा। अब मान लीजिए कि मेरे 90% मार्क्स आते हैं लेकिन मेरे पास उतनी एबिलिटी नहीं है जितने कि मेरे दोस्त के पास है, लेकिन उसके इंटर में 90% मार्क्स नहीं है, उसके 70% मार्क्स आते हैं। तो जो पहले होता था, पहले ऐसा होता था कि जिसके ज़्यादा नंबर हैं उन्हीं का सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिसके पास 70% भी हैं और वो एलिजिबल है, यानी उसके पास टैलेंट है, वो अपने पास इतना टैलेंट रखता है कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है, तो आसानी से उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि वो लड़के जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन इंटर में मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, परसेंटेज ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, कुछ राइटिंग की वजह से नहीं बना पा रहे हैं या फिर कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से एग्ज़ाम देते टाइम उनके माइंड में स्ट्रेस था, इस वजह से उनके परसेंटेज अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो अपनी टैलेंट को उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में शो करके आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इसका एक सीधा सा फंडा ये है कि अगर आपने इंटर बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उस कंपटीशन को फाइट करना पड़ेगा, इसके बाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले पाओगे। ये वही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो नीट और जेईई के परीक्षाओं को कंडक्ट कराती है, वही अब ये परीक्षाओं को भी कंडक्ट कराएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको सरकार के इस या फिर यूजीसी की बात करें तो यूजीसी के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हो। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, तो आप अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद।